कठुआ के सभी लोगों को, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि 2026 जो है वो आप सबके जीवन में और ज़्यादा खुशहाली, गुड हेल्थ और आपके लाइफ में, आपके परिवार वालों के लाइफ में सब कुछ अच्छा करेगा। इसी के साथ कठुआ पुलिस ने 2025 में जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगी और 2026 के लिए हमारा क्या विजन रहेगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 2025 में सबसे पहले अगर मिलिटेंसी की बात करें तो कठुआ में 4 केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें 7 लोगों का अरेस्ट किया गया, 2 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, 39 नए OGWs की आइडेंटिफिकेशन हुई और 18 OGWs को PSA के अंदर बुक किया गया। अगर गैंगस्टर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो यहाँ पे 7 गैंगस्टर्स को डिटेन किया गया, 25 गैंगस्टर्स की हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल ओपन हुई और बेनामी प्रॉपर्टी के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लिखा गया और वो बहुत जल्द 2026 में उसका रिजल्ट मिलेगा, जिसमें वो बेनामी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है और उस पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। NDPS की अगर बात करें तो जो मेजर केस यहाँ पे क्रैक किया गया है वो है एक ड्रोन ड्रॉपिंग का इंसिडेंट। पूरे जम्मू जोन का वन ऑफ इट्स काइंड ड्रोन ड्रॉपिंग का केस है, जिसमें 447 ग्राम कॉन्ट्राबैंड वो बरामद हुआ, 1 टोका, 3 लाइव बुलेट्स, 7.65 mm की बरामद हुई और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी तक। हमारा जो ओवरऑल क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन में अचीवमेंट रही है क्राइम डिस्पोजल की, उसमें हमारा डिस्पोजल परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 80% पे जा रहा है, जो कि पिछले सालों से कहीं ज़्यादा बेहतर परसेंटेज है। बोवाइन स्मगलिंग की बात करें तो 180 केसेस में FIR लगी है बोवाइन में, 195 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 173 व्हीकल्स को सीज किया गया है, 2015 बोवाइंस रेस्क्यू हुए और 100 गाड़ियों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस, RC कैंसिलेशन और सस्पेंशन के लिए लिखा जा चुका है, जो कि कंफर्म भी हो गया है। ड्रोन ड्रॉपिंग के केस के अलावा NDPS केसेस, जो जनरल NDPS केसेस रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें 128 FIRs लगी हैं, 158 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 1756 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है, 18 किलो पॉपी स्ट्रॉ, 1.167 kg चरस, 5.5 किलो गांजा और टैबलेट्स पकड़ी गई हैं। NDPS के अंदर ही 11 ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जिसकी वैल्यू जो है वो 3 करोड़ 7 लाख रुपए मानी गई है। इसके अलावा ओवरऑल 2025 में 37 लोगों पे PSA लगा है और 12 पेडलर्स को, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स रहे हैं, उनको पिट NDPS के अंदर जेल भेजा गया है। इलीगल माइनिंग की बात करें तो 661 व्हीकल सीज हुए हैं और उनके ऊपर फाइन जो इम्पोज हुआ है उसकी टोटल वैल्यू है 1,07,41,458 रुपीज। जो हमारी ऑनलाइन साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट्स हमारे पास रजिस्टर होती हैं, उसके अंदर हमारा जो रिकवरी का अमाउंट है वो पूरे साल भर में 4,06,28,946 रुपीज रहा है। इसके अलावा हमने पूरे साल भर में
21 एब्सकॉन्डर्स को अरेस्ट किया है। जो हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसके अंदर हमारे जितने पर्चे लगे उसमें 43 केसेस का चार्जशीट दाखिल हो चुका है क्राइम अगेंस्ट विमेन में। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जितने हमारे केसेस ट्रायल में चल रहे थे उसमें 411 केसेस के अंदर हमें कन्विक्शन आई है और कोर्ट से हमने एनडीपीएस के अंदर ऐसे 176 केसेस हैं जिसके अंदर एनडीपीएस का डिस्ट्रक्शन हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ट्रैफिक वायलेशंस का और हाईवे पे जितना ट्रैफिक है और उसमें जो ट्रैफिक वायलेशंस जनरली लोगों के रहते हैं उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ स्ट्रेंथन करते हुए 5231 चलान्स जो हैं वो ट्रैफिक वायलेटर्स के अगेंस्ट इम्पोज किए गए हैं। नोटेबल अचीवमेंट्स जो इसके अलावा रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई कैजुअल्टी या डैमेज किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं हुआ। हाईएस्ट अलर्ट रहा एंड पुलिस ने आर्मी और बाकी फोर्सेस के साथ मिलके हर एक तरीके की एक्सीजेंसी के साथ उस टाइम पे काम किया। सिमिलरली फ्लैश फ्लड्स के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ और बाकी सब एजेंसीज के साथ मिलके 263 सिविलियंस को सेफली रेस्क्यू किया गया। उनको रीलोकेट करवाया गया सेफ लोकेशंस के अंदर। उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई और हर पॉसिबल असिस्टेंस जो है वो फ्लैश फ्लड्स के दौरान इन लोगों को प्रोवाइड की गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस 490 मोबाइल फोन्स जो कि लोगों के या तो चोरी हो गए थे या वो कहीं गुम गए थे वो रिकवर करके उनको वापस किए गए जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 82.1 लाख है। एंड 283 मिसिंग जो भी पर्सन्स रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको रिकवर करके फैमिलीज को वापस दिया गया। 2026 का जो विजन है उसके अंदर जे&के पुलिस ने 2026 को ईयर ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजी के नाम से नवाजा है। इसके अंदर आपको कई सारे नए इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। जे&के पुलिस जो है वो और ज़्यादा हाईटेक बनेगी जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे जनरल क्राइम रहते हैं वो हमारे हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे ही, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो नारकोटिक से रिलेटेड हो, बोवाइन स्मगलिंग हो, नार्को टेररिज्म हो, इलीगल माइनिंग हो या साइबर फ्रॉड हो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर 2025 में भी काफ़ी काम किया गया है और इसको हम आगे और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर और अच्छा रिजल्ट आप सबको देखने को मिलेगा। मैडम क्या देखते हैं जिस तरह से आपने कहा कि 2026 का डीजीपी नलिन प्रभात उन्होंने भी कहा था कि 2026 में जो भी माफिया है उन्हें जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। कठुआ में ऐसा कोई बिगेस्ट क्राइम होते नहीं है लेकिन फिर भी कठुआ पुलिस किस तरह से तैयारी रहेगी कि जो ह्यूमन अप्रोच है हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी उसे भी यूज करके इन सबको जो है वो खत्म कर दिया जाए। देखिए, जहाँ तक आपने गैंगस्टर्स की बात करी तो वो 2025 में भी गैंगस्टर्स पे काफ़ी काम किया गया, पीएसएस लगाए गए। तो ऐसा कोई गैंग अगर पनपने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी पूरी तरीके से नकेल कसी जाए। साइबर फ्रॉड को लेकर भी काफी अलर्ट पुलिस रही भी है और आगे भी जैसे आपने कहा होगा एआई को किस तरह से इस्तेमाल करके आम नागरिक को जागरूक किया जा सकता है और पुलिस किस तरह से उन्हें और ज्यादा अलर्ट कर सकती है ताकि वो साइबर फ्रॉड से बचे, क्योंकि बच्चे हों बुजुर्ग हों हर उम्र के लोगों को जो है उसमें फंसाया जा रहा है। साइबर फ्रॉड को लेके और ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएंगे। साथ में जो भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं उसमें हमारी टीम जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने आपको फिगर्स बताई कि हमने कई करोड़ की लोगों को वापस उनको दिलाया है जो उनका हार्ड अर्न मनी साइबर फ्रॉड में चला गया था। तो ये काम और अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। जहाँ तक आपने एआई की बात करी तो आप शायद ये जानते होंगे कि डीजीपी सर के निर्देश के द्वारा
एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी अलॉन्ग विद आईआईटी जम्मू, और उसके अंदर एआई एक काफ़ी मेजर उसमें पॉइंट था। और जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अब एआई को लेके, वो पूरे जेएनके के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईजी सर, डीजी सर के सुपरविजन के अंडर एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट एआई का आईआईटी जम्मू के साथ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं।